भारत की पवित्र भूमि, जहां हर युग में वीर जन्म लेते हैं, उसी धरती पर 12वीं शताब्दी में जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका नाम आज भी इतिहास में गर्व से लिया जाता है। वो थे पृथ्वीराज चौहान। कहानी शुरू होती है गुजरात की धरती से, जहां एक राजघराने में एक बालक ने जन्म लिया। पिता थे सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरा देवी। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक साधारण नहीं, एक महान सम्राट बनेगा। बचपन से ही पृथ्वीराज असाधारण थे, तेज बुद्धि, साहसी और अद्भुत कौशल से भरे हुए। कहानी कहती है कि जब वो सिर्फ 9 साल के थे, तब एक दिन जंगल में भटक गए। वहीं उनकी मुलाकात हुई एक अमर योद्धा से। वो थे महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने उस बालक की आंखों में चमक देखी, उसकी क्षमता को पहचाना और उसे सिखाई एक अद्भुत विद्या, शब्द भेदी बाण, यानी बिना देखे सिर्फ आवाज के आधार पर निशाना साधना। उस दिन के बाद पृथ्वीराज सिर्फ एक राजकुमार नहीं रहे, वो बन गए एक ऐसे योद्धा जिसे हराना लगभग असंभव था। समय बीता और अचानक एक बड़ा मोड़ आया। जब पृथ्वीराज सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। इतनी छोटी उम्र में ही उनके कंधों पर आ गई एक विशाल राज्य की जिम्मेदारी। उन्होंने अजमेर की गद्दी संभाली और बहुत जल्द दिल्ली भी उनके अधीन आ गई। अब वो सिर्फ एक बालक नहीं थे, वो बन चुके थे एक युवा राजा, जिसके अंदर था एक सम्राट बनने का सपना। सिर्फ 16 साल की उम्र में पृथ्वीराज ने शुरू की अपनी दिग्विजय यात्रा। राज्य दर राज्य उन्होंने अपने पराक्रम से जीत हासिल की। लेकिन उनकी नीति अलग थी। जो प्रेम से झुक गया, उसे उन्होंने अपना लिया, और जो अहंकार में खड़ा हुआ, उसे तलवार से जवाब दिया। धीरे धीरे उनका साम्राज्य फैलता गया। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव स्थापित हो गया। लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं, बल्कि चक्रवर्ती सम्राट कहने लगे। इसी बीच उनके जीवन में आया प्रेम, कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता, जो उनसे प्रेम करती थी। लेकिन उनके पिता जयचंद पृथ्वीराज के सबसे बड़े शत्रु थे। उन्होंने स्वयंवर रचाया और अपमान करने के लिए पृथ्वीराज की मूर्ति दरवाजे पर रख दी। लेकिन प्रेम के आगे सब हार गए। संयोगिता ने उसी मूर्ति को वरमाला पहनाई और उसी क्षण पृथ्वीराज वहां पहुंचे, उन्हें अपने साथ ले गए और ये प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई। लेकिन अब एक बड़ा तूफान आने वाला था। भारत की सीमाओं पर दस्तक दे चुका था एक खतरनाक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। उसका सपना था भारत पर कब्जा करना, और उसके सामने खड़ा था पृथ्वीराज चौहान। 1191 में तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। युद्ध भयंकर था, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की गर्जना और योद्धाओं की पुकार। लेकिन अंत में विजय हुई पृथ्वीराज की। गौरी हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। लेकिन यहीं पर इतिहास ने एक मोड़ लिया। पृथ्वीराज ने उसे जीवनदान दे दिया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। एक साल बाद 1192 में गौरी फिर लौटा, इस बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली सेना के साथ। भारत के कई राजा एकजुट नहीं हो पाए और इस बार युद्ध का परिणाम बदल गया। पृथ्वीराज हार गए, उन्हें बंदी बना लिया गया और उनका साम्राज्य टूटने लगा। लोक कथाएं कहती हैं कि उन्हें गजनी ले जाया गया, जहां उनकी आंखें निकाल दी गईं। लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जीवित थी, उनका साहस अब भी अटूट था। तभी उनके मित्र और कवि चंद बरदाई वहां पहुंचे। उन्होंने एक योजना बनाई और एक श्लोक के माध्यम से पृथ्वीराज को लक्ष्य बताया। और फिर एक अंधा योद्धा, जिसने कभी हार नहीं मानी, उसने अपने शब्द भेदी बाण से सीधा निशाना साधा और वो तीर जा लगा मोहम्मद गौरी के सीने में। उस एक क्षण में इतिहास ने खुद को फिर से लिखा। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने